हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 और क्लास 8 तीनों ही क्लासों में हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है वो है अपठित गद्यांश। ठीक है। अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा नहीं गया है। अपठित का क्या अर्थ होता है? अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा नहीं गया है। देखिए, परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उन पर यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। उन अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को अपठित गद्यांश को पढ़कर समझना होता है और फिर पूछे गए प्रश्नों के यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने उत्तर यानी जो प्रश्न पूछा जा रहा है उन प्रश्नों का उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर लिखें, यानी उसी गद्यांश के आधार पर लिखें और उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। उत्तर कैसा होना चाहिए? उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। इससे छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। इससे छात्रों की समझने और भाव ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। अपठित का कोई विशेष क्षेत्र नहीं होता। कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र या किसी भी विषय से संबंधित हो सकता है। ठीक है। अपठित अंश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने का अभ्यास करने से अभिव्यक्ति क्षमता का भी क्या होता है? विकास होता है। ठीक है। अब हम लोग अपठित अंश का उत्तर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपठित अंश का उत्तर लिखते समय दिए गए अंश का मूल भाव समझने के लिए उसे कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने के लिए जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसका मूल भाव समझने के लिए कम से कम उसको 2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है। दूसरा, उस अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को पढ़ करके समझना चाहिए। यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। यानी प्रश्नों के उत्तर और विशिष्ट स्थलों के नीचे रेखा खींचनी चाहिए। आगे दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर लिखा जा सके।
यानी जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें अच्छी तरह समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि हम जब तक अच्छी तरह समझेंगे नहीं तब तक उन प्रश्नों का सही उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए दिए गए प्रश्नों को अच्छी तरह समझना चाहिए जिससे कि उनका सही उत्तर लिखा जा सके। और एक और बात का क्या ध्यान देना चाहिए? एक और किस बात का ध्यान देना चाहिए? शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता को ध्यान में रखना चाहिए। यानी शीर्षक का चुनाव करते समय संक्षिप्तता को ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लासों में हिंदी व्याकरण में जो अपठित गद्यांश दिया गया है, जो अपठित गद्यांश दिया है उसके बारे में जाने कि अपठित का अर्थ क्या होता है। अपठित का अर्थ होता है जो पहले पढ़ा नहीं गया है। मैं बताया कि परीक्षा में अपठित गद्यांश दिए जाते हैं और उन पर यानी उस अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्रों को अपठित गद्यांश को पढ़कर समझना होता है और फिर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग यह भी जाने कि अपठित अंश का उत्तर लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।